जब भी रोटी खाने का मन ना हो तो हम झटपट पुलाव बना लेते हैं। पर अगर पुलाव बनाने का ऐसा तरीका आपको पता चल जाए कि घर में सभी को इसके अलावा कुछ खाना पसंद ही ना हो और रोज़ रोज़ के खाने की टेंशन हो जाए ख़त्म। जी नहीं, मजाक की बात है, रोज़ रोज़ पुलाव नहीं खाया जा सकता, पर ये पुलाव जो है वो इतने बेहतरीन बनेंगे कि बार बार आप इसी तरह से बनाएंगे। तो हमारी आंटी आई थी जो पंजाबी हैं, और उन्हीं के ऑथेंटिक रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं, बेहद टेस्टी पंजाबी पुलाव। तो hey guys, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और आंटी जैसे जैसे बनाती जाएंगी मैं आपको इसकी रेसिपी बताती जाऊंगी। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है एक पतीला, और इसमें हम डालेंगे ये जो मसाले। आंटी देखिए क्या क्या हैं, मुझे याद आता है जैसे जैसे बताती हूँ। मोटी इलायची है, हरी इलायची है, दालचीनी है, और काली मिर्च और लौंग। तो ये सभी चीज़ें आपको लेनी है, तभी ऑथेंटिक पुलाव आपका बनेगा। तो यहाँ इस पतीले में हमने डाल दिया है तेल, और गर्म होने पर ये सारे खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे। याद रखना है आपको, इसी तरह खुले बर्तन में ही ये पुलाव बनेंगे, कोई कुकर का प्रयोग आपको नहीं करना है। और अब आंटी ने डाला है इसमें तेज़ पत्ता। ये चावल जो हैं हमने भिगो कर रख दिए थे, और बहुत सारे हम खाने वाले हैं, खूब सारे जने हैं, इसलिए खूब सारे हम बना रहे हैं। तो देखिए, जब ये तेल में अच्छे से थोड़े से ये खड़े मसाले भुन जाएं, तब हमने यहाँ 4 से प्याज स्लाइस्ड अनियंस डाली हैं। तो इस पुलाव का जो टेस्ट है वो इसी से आएगा। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें इसमें डलती है, पर जो डलेंगी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए इतने सारे प्याज जो इसी तरह आपको काटने हैं लंबे लंबे छल्लों के रूप में, उसे हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इन्हें थोड़ी सी देर भूनेंगे। तो एकदम काला नहीं करना है, थोड़ी सी देर तेल में भूनेंगे। और फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये रेसिपी शूट हुए इतने दिन हो गई, तो मैं भी देख देख कर इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और साथ ही हमने आंटी से बनवाई है ये खट्टी मीठी केरी की लौंजी, जिसकी रेसिपी भी हम लेकर आएंगे जल्दी। फिलहाल ये प्याज पक रहे हैं, और सारे मसाले का अरोमा भी इसमें अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। और अब इसमें डालेंगे फ्रेश मटर। जी हाँ, मटर का सीज़न है, तो मटर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ताज़ा मटर हमने यहाँ डाल दिए हैं। तो थोड़े से प्याज भुन गए तो मटर भी डाल देंगे, ताकि मटर भी जो है थोड़े से टेंडर हो जाएं, अच्छे से पक जाएं। और इन दोनों चीज़ों को लगभग पकने तक हम इसे ही हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और अब इसमें डाला है हमने लाल मिर्च। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मसाले आपको इसमें नहीं डालने हैं। 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च यहाँ हमने डाली है। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला, साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो ये जो पुलाव है गाइस, वो बचपन से मैं खाती आ रही हूँ आंटी के ही हाथ के, तो इसलिए जब वो आई तो मैंने सोचा ये मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और नमक देखिए, मतलब क्या ही बताऊँ, जो जो मसाले उन्होंने डाले वो इतने परफेक्ट थे कि मैंने टेस्ट किए, बट उन्होंने कहा मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ है एकदम परफेक्ट। तो अच्छे से नमक और लाल मिर्च और गरम मसाले को भी इसमें मिक्स कर लेंगे, और फिर हल्का सा और पकाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, प्याज को एकदम काला करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्याज में सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। और अब मैं आंटी से पूछ रही हूँ कि इसमें पानी कितना डालना है। तो आंटी ने यहाँ 2 ग्लास चावल अच्छे से धोकर भिगोए थे, और पानी की मात्रा जो है वो है 4 ग्लास। तो एकदम परफेक्ट नाप था। वैसे भी हम डबल ही पानी डालते हैं, इससे ज़्यादा इससे कम आपको नहीं डालना है। चावल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़े से इनको फ्राई करेंगे, देखिए इस तरह। और कितने सुंदर ये लग रहे हैं। तो जब भी ये चावल हम खाते हैं ना, इसके साथ किसी भी और चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। आप बस ये पुलाव बनाइए और सभी इसे बेहद स्वाद के साथ खाएंगे। जी हाँ, रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम होती है कि हम रोज़ रोज़ क्या ही बनाएं, और मैं पूछती जा रही हूँ आंटी से, ताकि जब मैं अगर कुछ भूल जाऊँ तो फिर मैं बाद में उन्हीं की वॉइस को सुनकर अपनी रेसिपी कंप्लीट करूँ। तो यहाँ मुझे याद नहीं रहा पानी का, तो मैंने जाकर वापस सुना कि आंटी ने उस समय क्या कहा। तो 4 ग्लास पानी बताया था। जिस ग्लास से चावल लेंगे उसी ग्लास से लेंगे 4 ग्लास पानी। और नाप कर यहाँ 4 ग्लास पानी डालने के बाद अब क्या करना है आगे, वो जैसे जैसे मैं देखूंगी बताऊंगी। अभी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए रेसिपी मैंने शूट करी थी कि उनकी ये जो ऑथेंटिक रेसिपी मैं हमेशा के लिए लॉक कर लूँ, और फिर जब बनाने हो अपनी ही रेसिपी देखूँ और बनाऊँ। और इसी तरह आप भी बना सकते हैं बेहद टेस्टी पुलाव। तो देखिए, जैसे हमने पानी डाला, कितना बेहतरीन कलर जो हमने मसाले डाले थे उसका आ गया है। अब हम इसे ढक देंगे, और क्योंकि हम इन्हें खुला पका रहे हैं, कुकर में नहीं बना रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट इन्हें पकने में लगेंगे। तो इसे रहने देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको ढक्कन हटाकर बताऊंगी कि क्या क्या स्टेज पर ये चावल आए हैं।
तो 10 मिनट बाद मैंने देखा है कि अभी भी इसमें पानी है, चावल को पकने में समय है। थोड़ी देर बाद इस तरह इसमें उबाल आ गया है और लो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें पकाना है, तेज़ आँच पर इसे नहीं छोड़ना है। फिर से मैंने ढक दिया और ठीक 15 मिनट बाद इस तरह बेहतरीन चावल बनकर तैयार हैं। देख सकते हैं आप, दिखने में इतने टेम्प्टिंग लग रहे हैं, तो खाने में कैसा ही स्वाद होगा। और आंटी ने चेक करके देख लिया है, बिल्कुल सही है, अच्छे से पक गए हैं। और आप भी देखकर ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बने हैं। 10 मिनट बाद जब हमारे चावल इस स्टेज पर आ गए तो आंटी ने लिया एक तवा और तवे के ऊपर इस भगोनी को रख दिया और उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि इसे दम देंगे। अब ये उनकी लैंग्वेज होगी पंजाबी, इसकी दम देंगे पता नहीं, पर यही तरीका होता है, जैसा उन्होंने बोला वैसे मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह 5 मिनट रखने के बाद ये चावल बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो पहले 10 मिनट पकाने हैं और फिर कम आंच पर वापस तवे पर रखकर इसे 5 मिनट इस तरह दम देना है ताकि चावल का भी अच्छे से दम निकल जाए। सो जोक सपाट, बहुत ही शानदार चावल बनकर तैयार हो गए हैं और ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। अब आज के पुलाव की बेहद यूनिक रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर से ट्राई करिएगा और फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे यही तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।